Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. दिल्ली लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी कवलजीत सहरावत नजफगढ़ पहुंची थी। नजफगढ़ वो इलाका है जो जाट बहुल इलाका है, गांव देहात का इलाका है। आज यहां पर काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। हमारे साथ मौजूद है यहां के निगम पार्षद। क्या कहेंगे अमित जी, आज यहां पे जो प्रोग्राम, क्या माहौल लगता है? देखिए, नजफगढ़ ही नहीं, पूरी दिल्ली में और देश भर में बड़ा पॉजिटिव माहौल है। नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है, देश की सीमाओं को सुरक्षित काम करने का काम किया है, देश में एक विकास की गंगा बही है। छोटी छोटी बातों से, चाहे अंत्योदय योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे एक शौचालय देने वाली, मकान बनाने वाली, दुनिया भर की योजनाएं लोगों को स्वावलंबी बनाने का काम, स्टार्टअप, मेक इन इंडिया, तो इन माध्यमों से स्वावलंबी बनाने का देश को काम किया है। इंडिया गठबंधन से जो है महाबल मिश्रा जी है यहाँ पे, उनका भी ये कहना दिल्ली में 7 सीटें आ रही हैं, तो ये कैसे देखते हैं? देखिए, ख्याली पुलाव बनाना सबका अधिकार है, बनाते रहें। भारतीय जनता पार्टी 7 की 7 सीटें बहुत भारी वोटों से जीतने जा रही हैं, क्योंकि काम के आधार पर जीतने जा रही है, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के आधार पर जीतने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के दम पे जीतने जा रही है। बहुत भारी मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी 7 की 7 सीटें जीतने जा रही है। केजरीवाल साहब को जेल हुई, अब बाहर आ गए, एक नया जो मोर्चा चल रहा है कि जी जेल का जवाब वोट से, तो वो कितना प्रभावी होगा? देखिए, मैं पुनः आपको याद दिला दूं, केजरीवाल जी 2 जून की रोटी जेल में खाने वाले हैं। कोर्ट ने उनको केवल जमानत बेल कुछ टाइम के लिए दी, 21 दिन के लिए दी है। कोर्ट ने स्पष्ट माना है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट माना है, वो पूरी तरह संलिप्त है इस घोटाले में, और निश्चित रूप से केजरीवाल ही नहीं, उनकी जो मंत्री इन घोटालों में शामिल है वो अंदर जाएंगे, और दूध का और पानी का पानी होगा, और जनता के सामने सब सच आने वाला है। आम आदमी पार्टी में एक स्वाति मालीवाल का भी मामला चल रहा है, वो कितना प्रभावित करेगा इलेक्शन को? देखिए, स्वाति मालीवाल जी को जैसा हमने सुना है कि राज्यसभा से इस्तीफा देने के लिए कहा गया, क्योंकि उनसे डील हुई है अभिषेक मनु सिंघवी से, और पूरी तरह जो व्यक्ति अपनी आंखों के सामने एक राज्यसभा सांसद और पूर्व महिला आयोग की अध्यक्ष सुरक्षित नहीं, जिस व्यक्ति के घर में दिल्ली की बेटियां कैसे सुरक्षित हो सकती हैं? तो ये तो दिल्ली की जनता को जवाब देना है। और महाबल मिश्रा जी के बारे में बहुत मैं व्यक्तिगत प्रहार करने की कोशिश नहीं करता। दोनों कैंडिडेट को एफिडेविट पढ़ लीजिए, आपके सामने आ जाएगा सच्चाई क्या है। एक हफ्ता बचा है, क्या होगा, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? एक हफ्ता नहीं बचा है, 5 दिन बचे हैं, और जैसे जैसे दिन नज़दीक आते जा रहे हैं उत्साह बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इतने प्रोग्राम हैं, जनता लगातार अपना आशीर्वाद सहयोग दे रही है, आंखों में चमक बता रही है कि मोदी जी के कामों से संतुष्ट है, और अब की बार 400 पार। जिस तरह से अभी जो आम आदमी पार्टी है उसमें भी घमासान चल रहा है स्वाति मालीवाल का, तो कितना फर्क पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडा पे चुनाव लड़ती है, अपने संकल्प पत्र पर लड़ती है। उनके यहाँ पर क्या हो रहा है हमें इस पर ध्यान नहीं है। हम तो जनता के बीच में अपने कामों को लेकर जा रहे हैं, काम बता रहे हैं, अगले जो काम करेंगे वो भी बता रहे हैं, तो इसीलिए हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अपने कामों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। 22 को द्वारका में भी रैली है मोदी जी की। जी बिल्कुल है, एक फाइनली ओंकार मोदी जी रखेंगे, और सबकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने का जनता को बहुत खुशी मिलेगी। कितने मार्जिन से विक्ट्री करेंगे? देखिए, मैं अभी जनता का आशीर्वाद लेने में हूँ, वो बहुत है, नंबर गिनने की भी फुर्सत भी नहीं है। जीत तो आपकी सुनिश्चित है। दिल्ली में 7 सीटें पूरे बहुमत से हम जीते। सर क्या कहेंगे, क्या माहौल चल रहा है इलाके में? माहौल बीजेपी 400 पार। ये सिर्फ एक कार्यकर्ता होने के नाते नहीं, आप चाहे सड़क देख लो, चाहे सेना को देख लो, या जिस भी सरकारी सेक्टर की तरफ आप जाओगे, हर जगह विकास है। और विकास सिर्फ कहने का विकास नहीं है, वो हकीकत में दिखता है। जब गाड़ी आप हाईवे के ऊपर चलते हो ना, जब गाड़ी आपकी 100 से ऊपर जाती है और एक गड्ढा भी नहीं आता, धचकी भी नहीं लगती, तो वो हाईवे आपको 400 पार लेके जाता है। इंडिया गठबंधन जो है वो तो कह रही है हमारी आ रही है, दिल्ली में तो 7 सीटें गठबंधन की आ रही है। इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं इस पश्चिमी लोकसभा से, उनके ऊपर 376, 420 और अन्य प्रकार के आपराधिक मुकदमे हैं। जो व्यक्ति ना तो महिलाओं का सम्मान करता, ना ही भाई जनता के या किसी के साथ फ्रॉड करता है, जो व्यक्ति, वो जनता का क्या भला करेगा? और भाई एक कहावत है कि चोर को चोर मिलता है, संत को संत मिलता है। तो जैसे केजरीवाल जी और इंडिया गठबंधन वाले हैं, वैसा ही उन्होंने उम्मीदवार भी दिया है, तो वे 420 है, और 376 जैसे महिला को, स्वाति मालीवाल जी को अपने घर पे पिटवाते हैं, वैसा ही वो काम सभी महिलाओं के साथ करेंगे, और वैसे 420 सबके साथ करेंगे।
कांग्रेस के शहजादे ने 420 करी है, माँ बेटे ने लूट के रख दिया देश को और देश गर्द में था। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, आप 14 से पहले का जो आप देखोगे हर जगह, चाहे किसी भी सेक्टर में देख लो, सरकारी जहाँ योजनाएं होनी चाहिए वो सब कुछ निरस्त पड़ी थी। सब कुछ देश सिर्फ राम भरोसे चल रहा था और आज राम जी की सत्ता के साथ देश विकसित भारत बनने के रास्ते पे चल चुका है। 2047 तक भारत विकसित भारत बनेगा। क्या कहेंगे, क्या लगता है मोदी फैक्टर इस बार भी चलेगा? मैं एक ही बात कहूँ, ज़्यादा बात ना कहूँ। 2 जून को बारिश की घोषणा है, बारिश होगी। बारिश को 2-3 को थोड़ा बहुत कीचड़ फैलेगा और 4 को कीचड़ में कमल खिलेगा। बात खत्म। और बात तो जिस तरह से कह रहे कमल खिलेगा, सर क्या लगता है मोदी फैक्टर चलेगा, कैसे क्या? बिल्कुल चलेगा जी। आप देखना चाहते हैं दिल्ली में आपकी सरकार है, आप जिस रास्ते से नजफगढ़ में आए हैं, क्या आपने देखा कहीं रोड साफ़ हैं या अच्छी रोडें हैं? पूरी दिल्ली की रोडें टूटी पड़ी हैं और कॉलोनियाँ भी, बरसात आने वाली है, बरसात आने वाली है। आप नजफगढ़ से द्वारका जाएंगे तो इतने इतने खड्डे में जाएंगे। पूरी की कोई सी भी कॉलोनी उठा के देख लीजिए, सारी की सारी रोड टूटे पड़ी हैं। रही बात, मैं पिछले कई साल ये तो विकास कार्यों की बात हुई। दिल्ली में कहा जा रहा है महिलाओं के लिए बसें फ्री है, बिजली 200 यूनिट फ्री है, पानी फ्री है, काफ़ी जो सुविधा। अब हजार रुपए जो है महिलाएं कह रही है, हजार रुपए सम्मान राशि मिले, उसका क्या वो प्रभाव नहीं पड़ेगा? एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। मैं सन 87 से दिल्ली में रह रहा हूँ और मैं दिल्ली के प्राइवेट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनको देखता आ रहा हूँ। आज पीक टाइम में भी गाड़ियाँ खाली चलती हैं, जब गाड़ियों में बैठने के लिए तैयार नहीं है। मान लिया तो कहाँ से डीटीसी कुछ दिन बाद में जब जाने के बाद देखेंगे तो सब कुछ घोटाले में मिलेगी, घाटे में मिलेगी, जब इसमें जाएगा ही नहीं कोई। और दिल्ली पूरा नजफगढ़, आप सुबह 7:30 से लेके 11 बजे तक नजफगढ़ को क्रॉस नहीं कर सकते। नजफगढ़ ट्रैफिक का इतना बड़ा जाम का कारण है कि यहाँ से द्वारका मात्र 7 किलोमीटर है, 40 मिनट से ज़्यादा लग जाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आम आदमी पार्टी को नीचे ले जाने का काम है और यही कारण है कि यहाँ की जनता उनसे परेशान है और परेशान होने के बाद अब बीजेपी के साथ चली। तो जिस तरह से कह रहे बीजेपी, हमारे साथ कुछ बड़े बुजुर्ग भी यहाँ मौजूद हैं। ताऊ क्या कहेंगे, किसका देखते हैं लहर? मोदी का। मोदी का? हाँ, मोदी देश के लिए कर रहा है तो हम पसंद करते हैं। ये नजफगढ़ जो है वो जाट बहुल इलाका है, तो जाट किसकी तरफ है? क्योंकि बहुत बड़ी आप लोगों के जो है भागीदारी बहुत बड़ी होती है। मोदी के साथ हैं हम, मोदी के साथ हैं। वो देश के लिए कर रहे हैं, इसमें कौम का कोई सवाल नहीं, कौम का सवाल नहीं है, जाति पाति का सवाल नहीं है। जो देश के लिए करेगा हम उसको पसंद करेंगे। केजरीवाल साहब कह रहे जो हमने काम किया है, बसें फ्री कर रखी है, 200 यूनिट बिजली फ्री कर रखी है, पानी फ्री कर रखा है, 100,000 रुपये जो है सम्मान राशि महिलाओं को देने जा रहे हैं, तो वो सब क्या प्रभाव नहीं डालेगा इस इलेक्शन पे? इससे बड़ा नक्सली और कोई हो ही नहीं सकता। ये तो हमें वो बना देगा। नक्सली है, नक्सली है ये। जो अयोध्या में जाके इसने इलेक्शन लड़ा था, उसमें देखिए वहाँ से शुरू हुआ। जो दूसरे देश के इशारे पे चले वो आदमी देश के हित में नहीं हो सकता। जिस तरह से कह रहे, क्या कहेंगे, कमल खिलेगा? कमल खिल रहा है, लगा के खिल रहा था, खिल गया। 25 को क्या फैसला होगा, जनता किसकी तरफ? मोदी की तरफ कमल जीत शहरात को जिताएंगे। अच्छा, जो इंडिया गठबंधन से यहाँ से महाबल मिश्रा, वो पहले भी सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, और ये जो फ्री का जो चल रहा है कि भाई बसें फ्री कर रखी है महिलाओं के लिए, सम्मान राशि, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? इसमें जेब कतरे अंडे हैं, जेब कतरी अंडा। औरत हमारी जो औरत तो कभी ना जाती, कभी एक दिन भी नहीं गई है। हमने घर से काम बहुत ज़्यादा मान सम्मान है। देश की लड़ाई या ये उसकी इलेक्शन, देश का इलेक्शन है ये। प्रधानमंत्री जो हमारी रिस्पेक्ट, हमारी सीमाओं को सुरक्षित, और जो दूसरे देशों में हमारे बच्चे गए हुए, मेरे मतलब बच्चे गए हुए हैं, भांजा गया हुआ है, वो कहते हैं कि यहाँ इतना रिस्पेक्ट देते हैं। अगर आप कहाँ से बाहर से, बोले सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी मोदी जी की वजह से हो रही है। अच्छा, 10 साल तक यहाँ पर बीजेपी काबिज थी, वो टिकट काट दी गई, तो उसका तो प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या कुछ कमलजीत पे? नहीं, कोई प्रभाव नहीं, कोई उसका कोई प्रभाव नहीं। वो हमारे वो भी नेता अच्छे थे और ये भी अच्छी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस तरह से कह रहे, क्या कहेंगे,
क्या माहौल रहेगा? तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करो। और आपकी उससे नजफगढ़ क्षेत्र तो एक बात करें, ये फरी के चक्कर में मत रहियो, मान सम्मान की लड़ाई ही भी नहीं आ। ये फरी चक्कर में दिल्ली का नाश हो गया, नजफगढ़ क्षेत्र सब तक बैकवर्ड एरिया बन गया, बैकवर्ड एरिया बन गया। कमल जीत ने इसलिए जतावे हैं, केजरीवाल ने तो लंदन नहीं बनाया, अपर नजफगढ़ के ना कमल जीत लंदन बनाएगी, लंदन बनाएगी, जाम मुक्त बनाएगी, जाम मुक्त बनाएगी। और जो ये हमारे बच्चे इतनी दूर पढ़ने जाते हैं ना, नजफगढ़ क्षेत्र में कमल जीत से ही अपने कॉलेज और मेडिकल और सारी चीज़ बनवाओगे। हम तो भाई अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़े हैं। इंडिया गठबंधन भी कह रही है 7 सीटें हमारी, तो किसकी माने? अरे नहीं, न गठबंधन में तो तू देख ले मेरे भाई, सारे ते गठबंधन में किसे, आप बता दो किसे है, या कहने की जरूरत को ना गठबंधन तो है। ये भी नजफगढ़ क्षेत्र ऐतिहासिक जीत करके दिखाएगा, कमल जीत की ऐतिहासिक जीत है। पर परवेश मरुआ की 2 करके दिखाई, और ये भी कहना ना पूरी दिल्ली में के पूरे हिंदुस्तान में कमल जीत की ना ऐतिहासिक जीत होगी। और नजफगढ़ क्षेत्र है ना, इसने तो बनवाया नहीं, 10 साल 12 MLA रह लिया, इसने आज तक कोई काम नहीं कराया है। कमल जीत काम करके दिखाएगी, नजफगढ़ को ना नारगढ़ बना के और दिल्ली का लंदन बना के दिखाएगी। क्या कहते हैं, नारगढ़ बनेगा क्या नजफगढ़? बनेगा पक्का। 15 आदमियों से इंडिया नहीं बन जाता, 15 दल मिलकर 20 मिलकर तो वो इंडिया हो गया। तो बाकी कहा गए, इंडिया को तो हराएंगे नहीं हमें। इंडिया तो ये है, हम है। अब जो मोदी को जिताएगा वो इंडिया है। वो 15 आदमी अपनी सर वो बचाने के लिए, अब जो घोटाले कर रखे का अंदर ना जाए। और तीनों का नाम ले दिया ना, सौरभ को भी, आतिशी को भी, रिन को भी डालेंगे, तो पता तो उसको है वो 1 नंबर चोर जो था। व्यवस्था बदलने के लिए आधा आंदोलन से पार्टी निकली थी, लेकिन एक कोरोना में फायदा हुआ, किसको हुआ? खाली एक मैं आम आदमी को। वो था मैं आम आदमी जो 3-4 IAS की कोठियाँ तोड़वा गए और IPS की वो टूटने के बाद में शीश महल में शामिल की गई। ये वही केजरीवाल है। तो जिस तरह से कह रहे हैं कि इलाके में जी, बात कहना चाहूँगा, आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँ सरफ, यो जो केजरीवाल है ना, जितने भी नाम गिनवा, मेरा नेता न जेल में भेजे, मेरे नेता न जेल में भेजे, मोदी ने राम राज्य ला दिया, केजरीवाल तेरे मन की पूरी होगी, एक एक चीज तेरे जेल में जागी। तना वे घोटाले करे हैं और नजफगढ़ क्षेत्र का इसने नाश कराया है। कमल जीत इसने लंदन बनाएगी। और आपकी इस तरह को केजरीवाल हाथ जोड़ के कहूँ, ए श्री राम तेरे मन की पूरी हो, तेरे मन की पूरी। जिस तरह से कह रहे हैं कि इलाके से जो है कमल जी सहरावत जी है जो भाजपा से है और यहाँ से जीत हासिल करेगी। हालांकि देखने वाली बात ये होगी 25 तारीख को जनता किसे अपना नेता चुनती है, ये आने वाले 25 तारीख को ही पता चलेगा। दिल्ली से OP शुक्ला, दिल्ली तक।